अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता? अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान वर्ष में 3 बार चलता है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन परिसर में प्रदर्शन किया। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधान भवन परिसर स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने सपा सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। हाथों में नारे लिखी तख्तियां थामकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायकों ने प्रदेश में बेरोजगारी, अस्पतालों में मरीजों को हो रही परेशानियों, बुलडोजर के बेजा इस्तेमाल और किसानों की सिंचाई की समस्या सहित विभिन्न समस्याओं सहित सरकार पर हमला बोला। एमएसपी वादा पूरा करो, बुलडोजर पर रोक लगाओ सहित सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियों को थामकर सपा विधायक किस तरह विरोध व्यक्त करते नजर आए, आइए पहले यह वीडियो देख लेते हैं। सरकार भ्रष्टाचारी सरकार, मीडिया को पीड़न बंद करो, मीडिया को पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाहियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया को बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत दूसरे दिन सपा विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन करके की। यही नहीं, सदन के अंदर प्रश्नकाल शुरू होते ही सपा विधायक हंगामा करने लगे। सपा विधायकों ने वेल में आकर भी हंगामा किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा सचेतक दल के नेता मनोज पांडे को हिदायत देते हुए कहा, नियमों के आधार पर सदन ज्यादा समय तक चलना चाहिए। इस बीच नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, नियम कानून से सपा को मतलब नहीं है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में शोर नहीं मचा रहे, बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अस्पतालों की बदहाली, डेंगू का इलाज न मिलने और जल जनित व मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लेते हैं। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना,
तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है। और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। एक प्रकार का ये फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, अब एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। आइए अब आपको सुनाते हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है, किस ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया?
सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में, गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं। यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आगे आए उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जहां न गए हों। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।